एक शादीशुदा महिला होती है जिसकी उम्र 28 वर्ष होता है और वो अपने पति को छोड़कर वो किसी और लड़के से प्रेम कर बैठती है और वो अपने पति को छोड़कर अपने घर परिवार को छोड़कर वो उस लड़के के साथ फरार हो जाती है। यानी कि वो उस लड़के के साथ भाग जाती है। लेकिन उस लड़के के साथ भागे हुए उस लड़की को उस महिला को 4 साल हो चुके थे। लेकिन वो जो लड़का था इसके साथ अभी भी शादी नहीं किया था। उसके बाद ये जो लड़की करती है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये लड़की उस लड़के की हत्या करके उसके शरीर के यानी उसकी बॉडी को टुकड़े कर कर एक सूटकेस में डालकर उसकी बॉडी को लेकर सड़क पे घूम रही थी और वो सोच रही थी इस बॉडी को ले जाकर कहीं ठिकाने लगाने की। लेकिन जो उस हाईवे पे जा रही थी, जिस हाईवे पर वहाँ चेकिंग हो रहा था, उस चेकिंग के दौरान पुलिस की नज़र उस महिला पे पड़ती है, तो पुलिस उससे जाकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? इतनी रात को तुम यहाँ इस हाईवे पर क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये बड़ा सूटकेस क्यों है? और इसके अंदर क्या है? इतने सारे सवाल सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और उसके हाथ से बैग छूट जाता है। बैग छूटने के बाद पुलिस सबसे पहले कहता है कि तुम इसको खोलो, इस बैग के अंदर क्या है? वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी और हाथ उसके काँप रहे थे। लेकिन उसको सूटकेस खोलना था। सूटकेस जैसे ही खोलता है और उस सूटकेस को खोलने के बाद जो दिखता है उस सूटकेस के अंदर, उसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गया। उसको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक लड़की इस सूटकेस के अंदर ऐसी चीज़ कैसे लेकर जा सकता है? क्योंकि उस सूटकेस के अंदर जो चीज़ था, वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना है, वो घटना सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियोज़ आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर ये घटना कहाँ की है और आखिर उस महिला ने ऐसा क्या किया था जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गया था। चलिए जानते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है। वहीं का एक हाईवे था, उसी हाईवे पर ये लड़की थी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, ये लड़की जो है इसकी शादी एक लड़के के साथ हो जाता है जिसका नाम संजीव था। पिछले 4 सालों के साथ 4 सालों से उस लड़के के साथ रह रहा था, यानी अपने पति के साथ रह रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों के बीच कुछ अनबन हो जाती है और दोनों एक दूसरे से झगड़े करने लगते हैं। इसे देखकर वो जो महिला थी, जो लड़की औरत थी, उससे वो रिश्ता नहीं रखना चाहती है और वो एक दिन मार्केट में किसी सामान लेने के लिए जाती है। तब उसी मार्केट के अंदर एक जो है सैलून दिखता है जिसमें एक लड़का काम कर रहा था। उस लड़के का नाम फिरोज होता है और वो नाई का काम करता था। तो उस लड़की को देखकर जो है उस लड़के के अंदर भी कुछ फीलिंग जगता है और वो जो महिला थी उस फिरोज को देखकर उससे प्रेम कर बैठती है और प्रेम इतना ज़्यादा कर लेती है कि वो अपने पति को छोड़कर और अपने घर परिवार को छोड़कर वो उस लड़के के साथ फरार हो जाती है, उस लड़के के साथ भाग जाती है। लेकिन वो जो लड़का फिरोज था, वो एक छोटी मोटी काम किया करता था, जो कि उसका सैलून में मजदूरी करता था और वो एक किराए का मकान लेकर रहता था। और वो जो लड़की महिला को भगा कर लाया था, उस महिला को भी वहाँ पर अपने साथ रखता है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करता था। दोनों एक साथ ही रहते हैं और दोनों के थोड़ी-थोड़ी करके लगभग 4 साल समय बीत जाता है। वो महिला लगातार बार-बार कई बार फिरोज से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन फिरोज सिर्फ़ उसको यूज़ कर रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, बाकी शादी की बातों को वो हमेशा टाल दिया करता था। एक दिन फिरोज जब वो अपने सैलून से वापस आ रहा था, तो कुछ चाकू और जो कैंची था
उसको लेकर अपने मकान में आया था, क्योंकि उसमें उसको धार लगाना था। और एक दिन वही जब आता है तो वो महिला उससे फिर से वही बात पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, हाँ या ना में तुम जवाब दो। इतना जैसे ही कहती है तो फिरोज जो बोलता है उसे सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि फिरोज कहता है कि तुम जब अपनी पति की नहीं हो सकी, तुम अपने माता पिता को छोड़कर मेरे पास आ गई हो, भाग कर आई हो, तो तुम मेरी कैसे हो सकती हो। जब तुम अपना पति के नहीं हो सकती हो तो तुम भी बिल्कुल मेरी नहीं हो सकती हो। इतना जैसे ही कहता है वो महिला बहुत ही गुस्सा जाती है, और गुस्से में उस दोनों के बीच बहुत ही झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बगल में जो चाकू पड़ा हुआ था वो चाकू उठाकर वो महिला फिरोज के ऊपर मार देती है, हमला कर देती है, जिससे फिरोज की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सवाल बड़ा था कि अब वो लाश को करेगी तो क्या करेगी। सबसे पहले उस लाश को वो वॉशरूम में ले जाकर रख देती है, और बाकी जो खून के धब्बे थे वो सारे खून के धब्बे को साफ करती है, और साफ करने के बाद वो बढ़िया से फ्रेश होकर मार्केट में जाती है। मार्केट में जाने के बाद वो एक सूटकेस खरीदती है, और उस सूटकेस को लेकर अपने कमरे पर आती है। बड़ा सूटकेस था, और जो उसको फिरोज की उस महिला ने हत्या की थी उस फिरोज के बॉडी के टुकड़े कर देते हैं। कई टुकड़े करने के बाद उस बॉडी के उस सूटकेस में डाल देती है। सूटकेस में डालने के बाद वो रात का समय था, लगभग 2 से 3 बज रहा था, और वो गाजियाबाद के हाईवे पर जाती है, और वहां पर सूटकेस लेकर वो वहां से सोच रही थी ऑटो पकड़कर रेलवे स्टेशन पर जाएगी, और उस सूटकेस को रेलवे में ट्रेन में छोड़ देगी, जिससे कि वो सूटकेस कहीं और चला जाएगा और उसपे किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन उस हाईवे पे इंतजार कर रही थी, वहीं कुछ दूरी पर पुलिस चेकिंग चल रही थी। जब पुलिस की नज़र उस लड़की के पे पड़ी थी, पुलिस उसके पास आता है और उस महिला से पूछती है कि तुम इतनी रात को, रात के 2 से 3 बजे तुम इस हाईवे पे अकेली क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो? कहाँ जा रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये सूटकेस कैसा है? और इस सूटकेस के अंदर इसमें है क्या? इतने सारे सवाल सुनकर वो महिला घबरा जाती है, और उसके हाथों से सूटकेस छूट जाता है। वो बताती है कि वो यहाँ एक ऑटो का इंतजार कर रही है, और वो रेलवे स्टेशन जाना चाहती है, या फिर किसी और का इंतजार कर रही है। इतना जैसे ही कहता है, पुलिस को उसके ऊपर शक होता है, क्योंकि वो महिला थी और वो भी अकेले थी, और उसके पास एक बड़ा सा सूटकेस था। पुलिस उससे बोलता है, जब भी कोई महिला कहीं अगर जाती है तो वो अपना एक कुछ कपड़े लेकर जाती है, जो कि एक छोटा सा बैग लेती है, और उसमें वो कपड़ा लेकर कहीं भी चली जाती है। लेकिन तुम्हारे पास इतना बड़ा सूटकेस है, इस सूटकेस के अंदर क्या है? जब उससे पूछा जाता है तो वो बहुत ही डर जाती है और कांपने लगती है, और पुलिस उससे कहता है कि तुम इस सूटकेस को खोलो। सूटकेस को वो डरते डरते खोलती है। सूटकेस को जैसे ही खोलती है और उसके बाद जो उसमें दिखता है उसे देखकर पुलिस भी हैरान हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, जो एक महिला थी वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसमें जो दिखता है उस सूटकेस के अंदर बॉडीज के कई टुकड़े थे, यानी कि लाश के उस कई टुकड़े उस सूटकेस के अंदर था, जिसको वो महिला ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस उसको देखकर तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लेती है, और इस सारे घटना के बारे में उससे पूछता है कि ये लाश किसकी है, और तुमने किसकी हत्या की है, और इसे क्यों मारा है। ये सारे सवाल उस लड़की से, उस महिला से पूछा जाता है। तब वो महिला बताती है कि मैं प्रदीप से मेरी शादी हुई थी, जो कि मेरा पति था। मैं 4 सालों से एक दूसरे के साथ रह रही थी, लेकिन एक दिन किसी बातों को लेकर हम दोनों के बीच बहुत ही झगड़ा हुआ, जिससे मैं बहुत ही परेशान था। और एक दिन मैं जब मार्केट में गई थी तो मुझे एक लड़का दिखा था, जिसका नाम फिरोज था। मैं उस लड़के से प्रेम कर बैठी, और उसके लिए अपने पति को, अपने घर परिवार को छोड़कर
मैं उसके साथ भाग गई और उसके साथ रहने लगी। उसके साथ रहते रहते 3 से 4 साल बीत गया, लेकिन वो लड़का मेरे साथ शादी नहीं किया, बस बातों को टालता था, लेकिन मेरे साथ हमेशा शारीरिक संबंध बनाया करता था। एक दिन जब मैंने उसको कहा कि तुम मुझसे शादी करो, तो वो शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उसके बाद इस सूटकेस में डालकर उसके शव को मैं ठिकाने लगाने के लिए रेलवे स्टेशन पे ले जा रही थी, जिससे कि इसको ट्रेन में डाल देती और इसके ज़रिए ये कहीं और चला जाता और किसी को मुझ पर कोई शक भी नहीं होता। इस तरह से वो पुलिस के सामने सारा वो अपना जुर्म कबूल करती है और इस घटना के बारे में बताती है। इस घटना को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो गया। उसको इस तरह की घटना पे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि आखिर एक शादीशुदा महिला जो कि अपने पति के साथ अगर थोड़ी सी प्रेम भाव से रहती तो खुश रह सकती थी, लेकिन इसने अपने पति को ठुकरा कर, अपने घर परिवार को ठुकरा कर किसी दूसरे लड़के के प्रेम जाल में आकर उसके साथ जो ये समय बिता रही थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, लेकिन बाद में वही लड़का उसको धोखा देता है, जिसकी वजह से ये जुर्म कर लेती है और इसको कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटनाओं से हम सभी को सीख होना चाहिए कि जैसा भी हो, आपका पति है, आपकी पत्नी है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए, एक दूसरे से प्रेम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका हमेशा दूसरा इस्तेमाल करने की सोचेगा, ना कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की। बाकी इस तरह की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस तरह की घटना को लेकर आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगली एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मैं आपसे मिलूँगा अगला नई एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।